आपके दो ही नियम थे, पहला हो गया, ठीक है। अब है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या है? दक्षिण हस्त अंगूठा नियम पहले हो गया, अब फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। यह नियम कहता है कि आप अपनी अंगूठा, इस अंगुली को कहते हैं तर्जनी और इसको कहते हैं माध्यमा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखें। इसको इस प्रकार रखें, इसको ऐसे और इसको ऊपर, ठीक है। यदि ये आपकी माध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगी, विद्युत धारा की दिशा को, तो ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। किसको दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। और ये अंगूठा चुंबकीय बल को, चुंबकीय बल को। विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। यानी इस नियम के अनुसार क्या देगा? शानदार नियम है। अपने बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा व अंगूठा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखें, एक दूसरे के लंबवत रखें तो माध्यमा विद्युत धारा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र व अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेंगे, दिशा को व्यक्त करेंगे। देखना, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय बल की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा। तो आइए इस नियम पे, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम शानदार नियम है। नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा, अंगूठा तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखें तो माध्यमा विद्युत धारा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेंगे। ये नियम है आपके फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा विद्युत धारा की दिशा। शानदार छोटा सा नियम है, आ सकता है, मेरी दृष्टि से इंपोर्टेंट, मैं मानता हूं इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। तो नियम अपने दो ही थे, दोनों ही आ गए। दोनों में आपको डिफरेंट अंतर याद रखना है कि जब भी आपको चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पूछे तो आप सीधा दक्षिण हस्त अंगूठा नियम लगाएंगे, और जब भी आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल की दिशा पूछे तो आप सीधे फ्लेमिंग के वामहस्त नियम की ओर अग्रसर होंगे। दोनों नियम बहुत खास है, आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। स्क्रीनशॉट ले ले।